आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है इफ द लाइंस x minus 1 divided by 1 is equals to y minus 3 divided by 1 is equals to z minus 2 divided by lambda and x minus 1 divided by lambda is equals to y minus 3 divided by 2 is equals to z minus 4 divided by 1 intersect at a point, then the value of lambda square plus 4 is equal to। तो हमारे पास क्वेश्चन में दो लाइंस गिवन है। फर्स्ट लाइन जो है L1 उसकी इक्वेशन गिवन है x minus 1 divided by 1 is equals to y minus 3 divided by 1 is equals to z minus 2 divided by lambda, इस तरीके से। और जो लाइन 2 है वो हमें गिवन है x minus 1 divided by lambda is equals to y minus 3 divided by 2 is equals to z minus 4 divided by 1। ये लाइन 2 हमें गिवन है। अब हमें कहा गया कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू फाइंड करनी है, वो कितना आएगा। तो हम दोनों लाइंस पे एक पैरामीट्रिक पॉइंट मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको अल्फा के इक्वल कर देते हैं। इस लाइन के लिए ये जो इक्वल टू गिवन है इसको अल्फा के इक्वल कर दिया। तो यहाँ से अब हमारे पास पैरामीट्रिक पॉइंट्स क्या आएंगे, x माइनस 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू अल्फा है, तो x आ जाएगा अल्फा प्लस 1। वैसे ही y माइनस 3 डिवाइड बाई 1 अल्फा के इक्वल है, तो y आ जाएगा अल्फा प्लस 3। और z माइनस 2 डिवाइड बाई लैम्डा अल्फा के इक्वल है, तो z आ जाएगा हमारे पास लैम्डा इंटू अल्फा प्लस 2। ये तो आ गए पैरामेट्रिक पॉइंट्स लाइन 1 पर। लाइन 1 पर ये हमारे पास पैरामेट्रिक पॉइंट आ गए। फिर लाइन 2 के लिए भी हम देखेंगे, तो लाइन 2 को हम बीटा के इक्वल कर देते हैं। इसको हमने बीटा के इक्वल कर दिया, तो x माइनस 1 डिवाइड बाई लैम्डा बीटा के इक्वल होगा, तो x आ जाएगा लैम्डा इंटू बीटा प्लस 1। फिर y माइनस 3 डिवाइड बाई 2 बीटा के इक्वल है, तो y आ जाएगा 2 बीटा प्लस 3। और वैसे ही z माइनस 4 डिवाइड बाई 1 बीटा के इक्वल है, तो z आ जाएगा बीटा प्लस 4। इस तरीके से आ गया ये, ठीक है। तो लाइन 1 और लाइन 2 दोनों पे हमारे पास ये पैरामेट्रिक पॉइंट्स आ गए। अब हमें गिवन है कि ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है, तो दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट करिए तो दोनों के लिए जो एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो सेम आने चाहिए। तो हम इक्वेट कर देते हैं यहाँ पे, तो x यहाँ पे है अल्फा प्लस 1 और यहाँ पे लैम्डा बीटा प्लस 1 है, तो अल्फा प्लस 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा बीटा प्लस 1 आ गया यहाँ से, ठीक है। फिर सेकंड है अल्फा प्लस 3 और इज इक्वल्स टू 2 बीटा प्लस 3 करेंगे, क्योंकि दोनों के y भी सेम होंगे, तो अल्फा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 बीटा प्लस 3 ऐसा लिख दिया हमने। और फिर थर्ड इक्वेशन है लैम्डा अल्फा प्लस 2 इज इक्वल्स टू बीटा प्लस 4, तो हम लिखेंगे लैम्डा अल्फा प्लस 2 इज इक्वल्स टू बीटा प्लस 4। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन से अगर हम अल्फा की वैल्यू देखें, तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा क्या आ गया, अल्फा 2 बीटा के इक्वल आ गया, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई 2 बीटा, ठीक है। फिर इस इक्वेशन में अगर हम अल्फा की वैल्यू 2 बीटा पुट कर देते हैं, ये जो इक्वेशन है इसमें अल्फा को हम 2 बीटा पुट कर देते हैं, तो ये आ गया 2 बीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा बीटा प्लस 1। तो 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 बीटा लैम्डा बीटा के इक्वल आ गया हमारे पास। तो यहाँ से आ गया लैम्डा माइनस 2 इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बन गई। और यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू 2 बीटा पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा लैम्डा, फिर 2 बीटा इस तरीके से लिख दिया हमने, प्लस में 2 है इज इक्वल्स टू बीटा प्लस 4, ये आ गया। तो अब इस 2 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं और बीटा को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ये आ गया 2 लैम्डा बीटा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 होगा, तो वो 2 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से आएगा हमारे पास बीटा कॉमन लेने पर बीटा इंटू 2 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास 0 के इक्वल है, ये पूरा 0 के इक्वल है, तो या तो लैम्डा माइनस 2 को 0 होना पड़ेगा या फिर बीटा को 0 होना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए, तभी पूरी वैल्यू 0 के इक्वल आएगी, ठीक है। तो अगर हम माने कि बीटा हमारे पास 0 है, अगर हम मान लेते हैं कि बीटा 0 है, तो बीटा इज इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों सेम है, तो यहाँ पे भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बीटा की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो ये पूरी जो वैल्यू है ये 0 आ जाएगी, लेकिन राइट हैंड साइड में तो 2 गिवन है हमें, तो ये 2 के इक्वल तो नहीं हो सकता 0, तो ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, यानी बीटा 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो हमारे पास एक ही केस बचा कि लैम्डा माइनस 2 को 0 होना पड़ेगा, ठीक है। और लैम्डा माइनस 2 अगर 0 हुआ तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा हमारे पास 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू 2 हो गई हमारे पास। अब हमें पूछा गया है कि लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू क्या आएगी, तो लैम्डा तो 2 है हमारे पास, तो लैम्डा का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और प्लस में 4 गिवन है, तो 4 प्लस 4 हमारे पास 8 के इक्वल आ गया, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। अब ये हमें कौन सा ऑप्शन में गिवन है, ये हमें ए ऑप्शन में गिवन है, तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।